नमस्कार दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने नीलावंती ग्रंथ में देखा कि राव साहब और बाबू दोनों मिलकर किस तरीके से बाजिंद का पता लगाते हैं। बाजिंद जो कि नीलावंती के बारे में जानता है, वो बाजिंद की खोज करने का प्लान बनाते हैं और क्या वो बाजिंद को मिल पाते हैं, क्या नीलावंती का पता चल पाता है, इस बात को हम आज की कहानी में देखेंगे। इससे पहले की कहानी को जानने के लिए कि नीलावंती कौन थी, राव साहब कौन थे, राव साहब क्यों नीलावंती को खोजना चाहते थे, बाबू कौन था, बाबू कैसे तांत्रिक बना, इन सब बातों को जानने के लिए आप नीलावंती के पुराने एपिसोड को जाकर देखें ताकि आपको आगे की कहानी बहुत ही खूबसूरती से समझ आएगी। तो चलिए आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राव साहब और बाबू दोनों ही बेताल मूर्ति के पीछे से चल पड़े। जैसे जैसे अंदर जा रहे थे वैसे जंगल और ज्यादा घना होता जा रहा था। वे इतना अंदर पहुंच गए कि दोपहर होने के बावजूद रात जैसा अंधेरा छा रहा था। सीधे चलना जितना कहा गया था उतना आसान लग नहीं रहा था उन्हें, क्योंकि रास्ते में पेड़ पौधे, बड़ी बड़ी शिलाएं इतनी थी कि कई बार रास्ता भटक जा रहे थे वो दोनों। उन्होंने मसाल जलाई जो साथ में लाई थी। पता नहीं कितनी देर हुई, लेकिन ना बेताल की मूर्ति देखने को मिली और ना जंगल खत्म होने को था। अचानक से उन्हें एक आकृति नजर आती है। साफ साफ तो नहीं दिखी, लेकिन पता चल रहा था कि वहाँ एक मूर्ति है। दोनों ही मूर्ति के पास पहुँचे और सोचने लगे कि अब आगे क्या करें। तभी मूर्ति, जिसका फीट इनकी तरफ था, वह अपना सर इनकी तरफ घुमाने लगा। दोनों ही डर से कांपने लग गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या बाजिंद की खोज में आया हर इंसान इसी के वजह से मारा गया? वह था डर, लेकिन सिर्फ डर नहीं। जिस जगह पर वे खड़े थे वहाँ की जगह धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, इतनी कि लगता था कि वो दोनों उसमें पिस जाएंगे। चारों ओर से जगह इतनी सक्रिय हो गई कि उन दोनों का दम घुटने लगा। तभी उनके पैरों के नीचे एक सुरंग तैयार हो गई और वे दोनों उसमें गिर गए। वह सुरंग कहीं निकलने का गुप्त रास्ता था। बाबू और राव साहब दोनों ही उस पर से फिसलने लगे। कुछ ही देर बाद वे कहीं पर जा गिरे। जंगल के मुकाबले वहां पर बहुत प्रकाश था। उन्होंने देखा वह कोई पुराना किला है। बाकी किलों की तरह यह बिल्कुल नहीं थी। बाकी किलों की तरह ये ऊंचाई पर नहीं था, बल्कि जमीन की सतह के काफी नीचे बना हुआ था। किले की हालात कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ दीवारें, खंभे बचे हुए थे, बाकी सब गिर चुका था। गिरते समय बाबू और राव साहब का शरीर कई जगह से छिल गया था और कपड़े भी थोड़े से फट गए थे। उन दोनों को यह पता नहीं चल पा रहा था कि वे जंगल के कौन से हिस्से में हैं। दोनों ही वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, क्योंकि वे जहां से गिरे थे उस सुरंग का छोर 10-12 हाथ ऊंचाई पर था। चढ़ाई सीधी थी, इसलिए वहां पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता था। दूसरी बात यह थी कि वे उस जगह वापस जाना नहीं चाहते थे। जैसा कि किला जमीन की सतह के नीचे उकेरा गया था, तब भी बहुत विशाल परिसर में फैला हुआ था। जब इसे बनाया गया था तो मजदूर नीचे आते ही होंगे, तो ऊपर चढ़ने के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर होना चाहिए था। पर बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी ऊपर जाने का जरिया मिल नहीं रहा था। परिसर में बहुत सी गुफाएं भी थी, लेकिन वह अंदर कितनी गहरी है इसका अंदाजा नहीं लग रहा था। इनके पास जो मसाल थी वो थोड़ी देर पहले ही हड़बड़ी में कहीं गिर गई थी। समय निकलता जा रहा था। दिन का कौन सा समय है यह तो पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन वक्त कभी न कभी तो ढलने वाला तो होगा ही। बाबू का कहना था कि ऐसी जगह पर रात के समय रुकना ठीक नहीं होता। कई बार ऐसी जगहें श्रापित भी होती हैं। उसका यह भी कहना था कि हो न हो जिन लोगों की जान गई है वो इसी जगह पर मारे गए हों। राव साहब को बाबू की बात जच गई। अब तो उन्हें भी चिंता होने लगी कि बात सिर्फ बाहर जाने की नहीं रह गई थी, अब जान भी बचानी थी। वहाँ पर 22 गुफाएं थी, मगर किसी भी गुफा में प्रकाश नहीं था जिससे अंदर जाकर रास्ते की खोज की जा सके। मांत्रिक यानी बाबू को एक चकमक पत्थर दिखाई दे रहा था। उसने आगे जाकर
उसे आग जलाकर मसाल बनाने की सोची। बहुत देर कोशिश करने के बाद आखिरकार आग जल गई, पर दिन ढल चुका था। अंधेरा धीरे धीरे और घना हो रहा था। उनके पास ज्यादा समय भी नहीं था। पहली गुफा के अंदर मसाल लेकर दोनों दाखिल हो गए। लगता था कि गुफा बहुत दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि मसाल का प्रकाश ज्यादा दूर तक पहुंच नहीं पा रहा था। वह जितना भी आगे जाते उतनी गुफा और दिखाई देने लगती थी। दिन भर जंगल में चलने के कारण पहले ही दोनों पैरों ने उनके जवाब दे दिए थे। ऊपर से वह उस सुरंग से भी गिरे थे, जिससे उन्हें चोट भी बहुत पहुंची थी। पेट में कौवे हलचल मचा रहे थे, और ऐसे में यदि एक गुफा इतनी बड़ी हुई तो क्या कर सकते थे। मसाल आधी खत्म हो गई थी। तभी बाबू ने कहा कि हम और आगे नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वापस जाने के लिए प्रकाश नहीं बचेगा। अगर इसी गुफा में फंसे रह गए तो दिन निकलने पर भी प्रकाश नहीं आएगा, और दिशा का पता न चलने के कारण गुफा के अंदर ही फंस जाएंगे। तो राव साहब का कहना था कि पता नहीं हमारा यह निर्णय गलत निकल जाए तो हो सकता है कि बाहर जाने का रास्ता इसी गुफा से निकले। समस्या दोनों ओर से थी और दोनों ही दुविधा में पड़ गए थे। दोनों को एक दूसरे के मत सही लग रहे थे। निर्णय लेने के लिए वक्त भी नहीं था, तो नहीं तो मसाल वहीं पर बुझ सकती थी। वे गुफा के बहुत अंदर तक चले गए थे। बाबू ने कहा कि राव साहब की बात ठीक है, लेकिन हम पहले बाहर जाते हैं और बहुत सारी मसाले बनाते हैं और दूसरी गुफा से फिर से शुरुआत करेंगे। यदि बाकी गुफाओं से रास्ता नहीं मिला तो फिर से पहली गुफा में जाएंगे। इससे हमारे बचने के मौके बढ़ जाएंगे। राव साहब ने बात मान ली। दोनों गुफाओं से बाहर आ गए। बाबू की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि गुफा के दरवाजे तक पहुंचते ही मसाल जो है वो बुझ गई थी। रात को क्योंकि तारे नजर आ रहे थे, तो बाबू जो रात को खजाने निकालने के लिए जाते समय तारों से ही समय का अंदाजा लगाया करता था, तो वो समझ गया कि आधी रात बीत चुकी है। अब खतरा पहले से ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि रात का यही वो समय था जिसमें सभी अनहोनी घटनाएं हुआ करती थी। साधनों की कमी की वजह से मसाले बनाने में बहुत समय लग रही थी। वैसी परिस्थिति में भी बाबू ने 5 मसाले बना ली थी, और लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी मसाले एक गुफा के लिए भी काफ़ी होंगी या नहीं। बाबू भी थक गया था। उसका मन तो कह रहा था कि रास्ता खोजना जरूरी है, लेकिन तन साथ नहीं दे रहा था। उसे विश्राम की सख्त जरूरत थी। राव साहब की स्थिति भी इससे अलग नहीं थी। दोनों ने सुबह होने का इंतजार करने का फैसला किया, और बाहर ठंड लग रही थी, इसलिए उस गुफा के अंदर सोने चले गए जिसमें वे पहले जा चुके थे। वे ज़्यादा अंदर नहीं गए थे। दोनों लेट गए। भूख और थकान के मारे उनका बुरा हाल था। लेटते ही दोनों की आंखें लग गई। तभी राव साहब को कहीं से पायल की आवाज़ सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा। कभी कभी थकान की वजह से भी दिमाग भ्रम पैदा करने लग जाता है। फिर से वैसी ही आवाज़ अब की बार बाबू की खुल गई ये आवाज़ सुनकर, और वह उठकर बैठ गया। राव साहब को पहले से उठा देखकर बाबू जान गया कि उस अकेले को वह आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर से पायल की आवाज़ आई, इस बार ज़्यादा तेज। दोनों तो डर बहुत ज़्यादा गए थे, लेकिन उसका सामना करने के अलावा उन दोनों के पास कोई रास्ता भी नहीं था। एक दूसरे का हाथ थामे हुए दोनों गुफा के बाहर निकले और देखने लगे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज़ आई, और वह किसी गुफा से आ रही थी, पर कौन सी गुफा से यह पता नहीं चल पा रहा था। बाबू ने मसाल जलाई और वे दोनों हर एक गुफा के मुंह पर जाकर सुनने लगे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। सभी गुफाओं के मुंह एक दूसरे से सटे हुए थे। वे जैसे ही 13वीं गुफा के पास पहुंचे, आवाज़ ज़्यादा ही तेज हो गई। वे दबे पांव गुफा के अंदर जाने लगे। डर अब हद से ज़्यादा बढ़ने लगा था। बाबू का पहले का डरपोक स्वभाव फिर से उभर गया और उसके पांव थर थर कांपने लगे। वे गुफा के अंदर काफ़ी अंदर चले गए थे, लेकिन जितना वे आगे जाते आवाज़ उतनी ही अंदर से आती हुई लगती थी। तभी बहुत दूर कहीं एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी, बिल्कुल बाबू के हाथ की मसाल जैसी। वे धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगे। वह रोशनी गुफा के अंदर बनी और एक गुफा से आ रही थी।
वे उस छोटी गुफा के मुहाने तक पहुंच गए और जैसे ही अंदर का दृश्य देखा तो दंग रह गए। एक किशोरवयीन लड़का जिसके हाथ में एक लाठी थी जिसमें घुंघरू बांधे हुए थे, वह अपनी लाठी जमीन पर मार रहा था। उससे पायल जैसी आवाज निकल रही थी। उसके आसपास जंगल के हर जानवर एक एक प्रतिनिधि उपस्थित थे, जैसे उन सब की सभा हो रही हो और वह लड़का उनका नेतृत्व कर रहा हो। वह लड़का प्रत्येक जानवर से बात कर रहा था। बाबू और राव साहब समझ गए कि यह वही लड़का है जिसकी तलाश कर रहे थे वो, यानी कि बाजिंद। गुफा में शेर, भेड़िया, लोमड़ी, लकड़बग्घा, हिरन, मोर, सांप, बिच्छू आदि कई प्रकार के जंगली पशु थे। जंगल में जिनका आपस में बैर भी होता था, वे जानवर भी एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। बाबू और राव साहब हैरान हो गए। वे सोच रहे थे कि अंदर कैसे जाएं, कहीं किसी जानवर ने हमला कर दिया तो। वे गुफा के अंदर तो आ गए लेकिन आगे नहीं बढ़े। तभी उस लड़के की नज़र उन पर पड़ी। उसने अपना सिर हिलाकर उनको पास आने के लिए कहा। बाबू और राव साहब दोनों भी उसके पास चले गए। उस लड़के का चेहरा इतना आकर्षक था कि ना बाबू ने ना ही राव साहब ने इतना खूबसूरत इंसान अपनी पूरी जिंदगी में देखा था। भुजाएं थी, लंबे बाल कंधे पर झूल रहे थे और मुस्कान के तो क्या ही कहना। कोई इंसान ही क्या जानवर भी उस मुस्कान का कायल हो जाता। इतनी खूबसूरत थी उसकी चेहरे की मुस्कान। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो उन्होंने किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। संसार के सभी सुविधाओं से दूर सिर्फ इस जानवरों के बीच रहकर भी वह इतना खुश दिख रहा था जितना खुश संसार का सबसे अमीर व्यक्ति भी नहीं रहता। लड़के ने उनसे पूछा कि वे यहाँ कैसे पहुँचे। यह उसे मालूम है, लेकिन उनके यहाँ आने का हेतु क्या है यह वह जानना चाहते हैं। उसने कहा कि यदि वे नीलावंती के बारे में जानने आए हैं तो मुश्किल है कि वे यहाँ से जिंदा वापस जाएं। उन्हें मारा नहीं जाएगा, लेकिन नीलावंती का रहस्य ही यह था कि उसे एक बैठक में सुनना पड़ता था। लड़के का कहना था कि वह एक बैठक में उसे सुना सकता है यह कहानी, लेकिन सुनने वाले में इतनी क्षमता न होने के कारण वे अपनी जान से हाथ धो देते हैं। तब राव साहब ने कहा कि उन्हें नीलावंती के बारे में सिर्फ इतना जानना है कि उनके किसी पुरखों ने लिखी किताब का उससे क्या संबंध है। उनकी जानवरों की भाषा समझने में कोई रुचि नहीं है और अपने खानदानी खजाने बाबू से मुलाकात और उस गुफा तक पहुंचने की पूरी कहानी वो उस लड़के को सुनाते हैं। तब लड़के ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। मैंने यहाँ आने वाले लोगों के मुंह से ही सुना है कि लोग मुझे बाजिंद के नाम से जानते हैं। लोग समझते हैं कि मैं जानवरों की भाषा जानता हूँ। यह नीलावंती की वजह से है, लेकिन मैंने उस ग्रंथ को पढ़कर जानवरों की भाषा नहीं सीखी है। खुद रुद्र गणिका नीलावंती ने मुझे यह भाषा सिखाई है। क्या नीलावंती स्त्री थी? यह हमें नहीं पता था। हमने सिर्फ इतना ही सुना कि नीलावंती नाम का एक ग्रंथ है जिसे पढ़ने से जानवरों की भाषा समझ आती है। ऐसा राव साहब ने उस लड़के से कहा। लेकिन आप नीलावंती के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, जरा बताइए, बाजिंद ने राव साहब से पूछा। राव साहब ने अपनी जेब में रखा वह कागज निकाला जिस पर खजाने का उल्लेख किया गया था और जिस पर नीलावंती अक्षर उल्टे लिखे गए थे। वह कविता पढ़ते ही बाजिंद मुस्कुराने लगा। बाबू और राव साहब दोनों उसके चेहरे की तरफ देखने लगे। बाजिंद ने कहा कि इसका उत्तर तो बहुत ही आसान है। बाजिंद ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बाजिंद ने कहानी शुरू की। क्योंकि यह मेरे जन्म के पहले की बात है और मेरा उम्र अभी 1100 साल है, तो यह घटना बहुत पुरानी है। आप इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी कहानी में आपके खजाने का रहस्य छुपा हुआ है। पहले के लोग बहुत ही अक्लमंद हुआ करते थे। वे जानते थे कि मनुष्य प्रकृति के साथ इतना नहीं एक रूप हो पाता जितना पशु, पक्षी, पेड़ पौधे होते हैं। इसलिए वे इस सृष्टि में अपना वजूद बनाए रखते हैं। वे प्रकृति के नियमों के बारे में हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। सो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। प्रत्येक वर्ष कैसे यह वे कर पाते हैं। प्रकृति अपनी भाषा है जिससे वह हमें हमेशा जोड़े रखते हैं और
प्रत्येक वर्ष ऐसा होने के बाद मनुष्य को भी वह भाषा समझाते हैं हम, लेकिन फिर जैसे जैसे मनुष्य यंत्रों का सहाय लेने लगते हैं उसे प्रकृति के साथ संवाद करने की आवश्यकता कम लगने लगती है। जिन लोगों को अब भी प्रकृति के रहस्य जानने थे उनके लिए उसका एकमात्र जरिया था जानवर, जिनसे बात करके वह उन रहस्यों को उजागर कर सकता था। तो हमेशा से ही वह जानवरों की भाषा सीखने की कोशिश में लगा हुआ था। हालांकि कामयाब होना कोई विरला ही हो पाता है, वह भी एकाध जानवर की भाषा में, परंतु इतना काफ़ी नहीं था। तो हम इस कहानी को यहीं रोकेंगे और अगली कहानी में हम देखेंगे कि बाजिंद नीलावंती के बारे में राव साहब और बाबू को क्या बताता है। क्या वो सचमुच नीलावंती को जानता है? नीलावंती, रुद्रगणिका नीलावंती कैसे उस बाजिंद को शिक्षा देती है? आखिर कौन है वो बाजिंद नीलावंती का? इन सभी रहस्यों से पर्दा हम अपने अगले अध्याय में उठाएंगे। तब तक आप इस कहानी को एंजॉय करानी वीडियो की तरह इस वीडियो को भी प्यार दें अपना। अगर चैनल पे आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले और ऐसे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। कीप लिसनिंग, कीप लविंग। धन्यवाद।